मेरा नाम परवीन है। मैं अपने खानदान की सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की थी। मेरे बाबा एक मौलवी थे और जरूरत से ज्यादा ही सख्त मिजाज थे। वो मौलवी तो जरूर थे, लेकिन सिर्फ अपनी ही पसंद का इस्लाम ही फॉलो करते थे। उन्होंने हमारे घर में बहुत सख्त माहौल बना रखा था। मैं शादी करके इस घर से जल्द अज जल्द निकलना चाहती थी। मुझसे बड़ी एक और बहन भी थी जिसकी शादी नहीं हो रही थी क्योंकि वालिद साहब को कोई पसंद नहीं आ रहा था। एक रोज मैंने वालिद साहब को कह दिया कि क्या आप हमें बूढ़ा करके ब्याहेंगे। बस उन्हें मेरी बात पर गुस्सा आ गया और उन्होंने मेरी बड़ी बहन की शादी छानबीन किए बगैर ही कर दी। और उसकी शादी हो जाने के बाद जो बातें उसने मुझे बताई, उनको सुनकर तो शादी से डर ही लगता था। लेकिन ये बात भी ठीक है, हमारी जिंदगी यहाँ पर भी कौन सी अच्छी थी। वो कहती थी कि एक दोजख से निकलकर दूसरे दोजख में जाने वाली बात है। उसका कहना था कि मेरे शोहर बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है और मेरी जिंदगी आजाब हो चुकी है। वो मुझे समझाती थी कि मेरी मानो तो शादी ही ना करो, लेकिन उस वक्त मुझे उसकी बात पर गुस्सा आता था कि ये मुझे तस्वीर का बुरा रुख दिखा रही है। खुद शादी करके यहाँ से चली गई है और मेरे ऊपर नजर लगा रही है। मेरे पीछे तो मेरे सारे कजन और खानदान के सारे लड़के ही पड़े हुए थे और रिश्ते भी घर में आते रहते थे, लेकिन वालिद साहब को कोई पसंद ही ना आता। मेरे वालिद साहब इस किस्म के इंसान थे, एक दफा शादी कर देते बेटी की तो उसके बाद मुड़कर उसके बारे में सोचते ही नहीं थे। कहते थे कि वो उसका घर है, उस घर से उसका जनाजा ही निकलेगा। इसलिए मेरी बहन को पहले ही कह दिया था कि अपने मसाइल को खुद हल करना है। वो बेचारी भी कुछ बोल नहीं पा रही थी, लेकिन मुझे और मेरी अम्मी को जरूर बताती थी। मेरी माँ बेचारी बहुत परेशान रहती थी। मेरे वालिद साहब ने बिल आखिर मेरे लिए भी एक रिश्ता पसंद कर लिया था। ये लोग बहुत ज्यादा अमीर थे। लड़का बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था। उसके घर में उसकी माँ थी और एक बहन थी जो शादीशुदा थी, लेकिन उसका शोहर बाहर के मुल्क में होता था, इसलिए वो यहीं पर रहती थी। मेरी माँ ने कहा कि खानदान तो छोटा है और अमीर भी है, हमारी बेटी सुखी रहेगी। मैंने अपनी अम्मी की बात पर यकीन कर लिया कि सब कुछ ठीक है और उसके बाद मेरी भी शादी कर दी गई। मेरे शोहर का नाम इकबाल था। वो बहुत ही ज्यादा अच्छा इंसान लग रहा था। उसने बहुत मोहब्बत से मुझसे बात की। मेरी सास मेरे आगे पीछे फिर रही थी और मेरी नंद भी। मैंने कहा कि मेरी बहन ने तो ऐसे ही डराया हुआ है कि सास कभी मां नहीं बन सकती, नंद भी सिर्फ जलील करने के लिए इस दुनिया में आई होती है और शोहर तो अगले दिन ही बदल जाता है। लेकिन यहाँ मेरी अच्छी खासी आओ भगत हो रही थी। घर में कुछ मेहमान भी आए हुए थे। वो लोग भी मेरी बहुत इज्जत करते थे। मैं बैठने के लिए जाती तो वो कुर्सी लेकर खड़े हो जाते। अगर मैं बेड पर बैठती तो वो मुझे तकिया पकड़ाते कि आप आराम से बैठ जाएं। खाना पीना भी मेरे कमरे में आ जाता था। एक हफ्ता गुजर गया। उसके बाद मेरी सास ने कहा कि मैं किचन का काम संभाल लूं, जो कि जाहिर है मेरा ही काम था। मुझे इसमें क्या मसला था। मैं खुश थी कि मैं अपने बाप के घर से आ गई हूँ। वहां पर तो टीवी तक नहीं था, यहाँ तो मेरे कमरे में टीवी लगा हुआ था। एक दिन मेरा शोहर घर में आया तो अजीब सी नजरों से मुझे देख रहा था, जैसे बहुत ज्यादा गुस्से में हो। मैं बैठी टीवी देख रही थी। उसने कहा कि क्या कर रही हो तुम। वो बोला तो कुछ अजीब तरीके से था। मैंने कहा कि आराम कर रही हूँ, सारे घर के काम करके बैठी हूँ। वो बोला अम्मी तो कह रही थी कि तुम आज 12 बजे उठी थी। मैंने कहा कि मैं 12 बजे उठी थी, लेकिन उसके बाद मैंने सारे घर के काम कर लिए हैं। मेरे शोहर ने शोर डालना शुरू कर दिया। उसने कहा कि इस तरह के तौर तरीके यहाँ नहीं चलेंगे। मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूँ, आइंदा इस तरह की बात बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मैंने कहा कि अभी मेरी शादी को 10 दिन भी नहीं हुए। अगर मैं एक दिन 12 बजे उठ गई हूँ, इसमें क्या मसला है। और आपके रिश्तेदारों के साथ रात तक बैठी बातें कर रही थी, उनको कंपनी दे रही थी। मेरे शोहर ने कहा कि मैंने तुम्हें कहा था। ये करने के लिए बहुत अफसोस होता है जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं और वो आगे से आपको ये कह दे कि मैंने तो नहीं कहा था। ये सब करने के लिए मेरे शोहर की यही आदत थी। उसके लिए जितना भी मैं कर लेती, वो हमेशा यही कहता था कि मैंने तो नहीं कहा था तुम्हें करने के लिए, क्यों किया तुमने। और अगर एक दिन मैं गुस्से में कुछ नहीं करती तो फिर कहता था कि काम क्यों नहीं किया। मैं अपनी बहन को कुछ बताना नहीं चाहती थी, लेकिन उसकी सारी बातें बिल्कुल ठीक थी। मेरी सास का रवैया भी बदल गया था और मेरी नंद तो मेरी दूसरी सास थी।
हर टाइम अपना हुक्म चलाती रहती थी और मेरे शोहर के तौर तरीके तो वैसे ही ठीक नहीं थे। अब तो मेरे शोहर का मुझ पर हाथ भी उठ गया था, क्योंकि मेरी नंद के साथ मेरी मुंह मारी हो गई थी। और एक दफा हाथ क्या उठा, उसने तो मुझे हर बात पे ही मारना शुरू कर दिया। मैं अपनी बहन को कुछ भी नहीं बताती थी, वो कुछ पूछ भी लेती तो मैं कहती कि मैं बिल्कुल खुश हूँ। एक दिन उसने मेरे रुखसार पे निशान देख लिया, कहने लगी ये क्या है। मैंने कहा कि ये तो तुम्हें पता है, शादी के बाद होता ही रहता है। उसने कहा हाँ मुझे पता है। शायद वो बात समझ गई थी, लेकिन वो मेरा लिहाज कर गई थी और मैं भी उसके सामने शर्मिंदा हो गई। वो ठीक कहती थी, शादी करके कोई भी खुश नहीं रहता। आटे में नमक के बराबर लोग होते हैं और वो हम जैसे नहीं होते। पीछे भी कोई नहीं था। मेरी सास को भी कभी कभी मुझ पर तरस आ जाता था इस बात पर कि उनका बेटा मुझ पर हाथ उठाता है, लेकिन वो फिर भी मेरा साथ नहीं देती थी और कहती रहती थी कि इसके बाप ने भी सारी जिंदगी मेरे साथ यही किया था, लेकिन वो जल्द इस दुनिया से चला गया और मेरी जान छूट गई। और देखो बदले में इसने तुम्हें सब कुछ दिया भी तो है। इस घर में सारी सहूलियात हैं। तुम जिस घर से आई हो वहां पर तो कुछ भी नहीं था। अगर मेरा बेटा थोड़ा गुस्सा कर लेता है या वो तुम पर हाथ उठा लेता है तो ये नॉर्मल सी बात है। मैं क्या बोल सकती थी। मैं कुछ बोलती तो भी बुरी बनती, इसलिए मैं खामोश रहती थी। शोहर के साथ कभी कभी जुबान चला लेती थी, लेकिन उसका भी मुझे ही नुकसान उठाना पड़ता था। दिन इसी तरह गुजरने लगे। एक दिन मेरी नंद के साथ मेरी फिर से लड़ाई हो गई। मेरी सास तो मुझसे बर्दाश्त हो जाती थी, लेकिन मेरी नंद मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती थी। उन लोगों ने ये झूठ बोला था कि उसका शोहर बाहर के मुल्क में होता है। दरअसल उसे तलाक हो चुकी थी और वो हमेशा के लिए यहाँ पर आकर बैठ गई थी और उस घर को अपना घर समझकर मुझ पर हुक्म चलाती रहती थी। मेरी सास, उसका रवैया बुरा था। इस घर में जितना मेरी नंद का रौब था उतना सास का नहीं था। यहाँ पर वही खुश रह सकता था जो उसकी गुलामी करता, और मैं ये नहीं कर सकती थी। मेरी उससे अच्छी भली लड़ाई हो गई। लड़ाई काम के हवाले से ही हुई थी। उसने कहा कि तुमने मेरे बच्चों के लिए फला चीज क्यों नहीं रखी, खुद खा गई हो। मैंने कहा कि मुझे नहीं पता, मैंने आपके बच्चों से पूछा था, उन्होंने कहा कि हमने नहीं खानी। अब वो मांग रहे हैं। आपके बच्चे भी आपकी तरह ड्रामेबाज हैं। इस बात पे उसने रोना चिल्लाना शुरू कर दिया और मेरे शोहर को कहा कि तुम्हारे घर में रह रही हूँ तो क्या बोझ बन गई हूँ तुम पर। मैंने तुम्हारी बीवी की जुबान से ये लफ्ज भी सुनना था, मुझे नहीं पता था। उसने मगरमच्छ के आंसू बहाने शुरू कर दिए और मेरे शोहर ने सबके सामने तैश में आकर मुझे तलाक दे दी। लेकिन जब तलाक उसके मुंह से निकल गई तो वो खुद भी बहुत ज्यादा शर्मिंदा नजर आ रहा था। वो वहां से चला गया और मैं तो बेहोश हो गई। मुझे होश आया तो मैं घर में ही थी। मेरी सास ने कहा कि बहुत बुरा हुआ है। मैंने कहा कि मुझे घर जाना है। उसने कहा सोचना भी नहीं वापस जाने का, कहीं नहीं जाना है तुमने। मेरा बेटा तुम्हारे लिए रो रहा है। मैंने कहा कि वो मेरे लिए रो रहा होता तो मेरे साथ ये सब कुछ ना करता। आप सबकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। अब आप लोग खुश रहें। मेरा शोहर 2-3 दिन से मेरे कमरे में नहीं आया था, लेकिन मुझे भी कहीं जाने नहीं दिया जा रहा था। मेरी सास बार बार मुझे लेक्चर दे रही थी कि वापस जाओगी तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, हमें कुछ करने दो। मैंने कहा कि क्या करेंगे आप लोग, तलाक के बाद क्या रह जाता है। मेरी सास ने कहा कि इस्लाम में गुंजाइश है, हम हलाला करेंगे। ये बात सुनकर मैं हैरान रह गई। उन्होंने मुझे उसकी थोड़ी सी तफसील बताई। उन्होंने कहा कि ये मर्द के लिए सजा होती है। जब वो औरत को तलाक दे देता है तो उसे अपनी बीवी को किसी और मर्द के हवाले करना पड़ता है, और फिर कुछ दिन बाद दूसरा मर्द जब तलाक देता है तो वो फिर से अपनी बीवी के साथ शादी कर सकता है। मैंने कहा कि मुझे तो मर्द से ज्यादा इसमें औरत के लिए सजा लग रही है। एक तो उसे तलाक दे दी गई और फिर उसे किसी और मर्द के साथ रात गुजारनी पड़ेगी। मेरी सास ने कहा कि बस तुम ऐसा ही समझ लो, लेकिन तुमने फिर भी तो किसी से शादी करनी है ना, इसलिए ये बात किसी को पता भी नहीं चलेगी और तुम्हारा घर फिर से बच जाएगा। मैं इस सब के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन मैं अपने घर भी नहीं जाना चाहती थी। मेरे वालिद साहब फिर से अगर मेरी शादी करवाते भी तो किसी ऐसे इंसान से करवा देते, या फिर वो मेरी शादी नहीं करवाते। शुरू के दिन तो रोते हुए गुजरे और मेरे शोहर ने एक शख्स को हलाला करने के लिए तलाश कर लिया। वो उनका दोस्त था जिसको वो बहुत काबिल भरोसा समझते थे।
और दिन भी तय हो गया था कि वो इस दिन हमारे घर आएगा और निकाह की रस्म हो जाएगी। 3 दिन के बाद वो मुझे तलाक दे देगा। मैं बहुत ज्यादा डरी हुई थी, लेकिन एक दिन मेरा शोहर घर में आया तो वो चिल्ला रहा था। उसकी माँ ने कहा कि क्या हुआ है। कहने लगा कि मेरा दोस्त बिल्कुल भी भरोसे के काबिल नहीं है। वो कह रहा था कि इकबाल की बीवी बहुत ज्यादा खूबसूरत है और ये तो पागल है, इसको तलाक दे दी। मैं इससे शादी करूंगा और फिर तलाक से इनकारी हो जाऊंगा। मुझे उसकी इन बातों की रिकॉर्डिंग भेजी है किसी और दोस्त ने, और वो बहुत ज्यादा चालाक इंसान है। अच्छा हुआ कि मुझे पहले पता चल गया, नहीं तो वो मेरी बीवी से शादी कर लेता और फिर तलाक से इनकारी हो जाता तो हम सब क्या कर लेते। मेरी सास का कहना था कि ज्यादा वक्त भी तो नहीं गुजार सकते हैं, ये कैसे इस घर में रहेगी। तुम भी इस घर में हो और तुम दोनों एक दूसरे पर हराम हो चुके हो, कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। मेरे शोहर ने कहा, हाँ कुछ न कुछ तो सोचना पड़ेगा, हम जरूर सोचेंगे। और फिर वो एक दिन ऐसा काम कर गुजरा कि उसकी अपनी माँ और बहन भी हैरान रह गए। वो घर में दाखिल हुआ तो उसके साथ एक लड़का था जिसकी उम्र 12 साल होगी। मेरी सास ने कहा कि ये कौन है। मैं सामने नहीं जाती थी, लेकिन उनकी आवाजें सुन रही थी। मेरे शोहर ने कहा कि ये हमारे मसले का हल है। मेरी सास का कहना था कि क्या मतलब है तुम्हारा, तुम क्या कह रहे हो। मेरे शोहर ने कहा कि ये वही इंसान है जिसके साथ हम परवीन का हलाला करवाएंगे। मेरे कदमों तले से ये सुनकर जमीन निकल गई और मेरी सास भी हैरान रह गई। उसने कहा कि ये तुम क्या बात कर रहे हो, ये तो बच्चा है और ये कौन है, इसको कहाँ से लाए हो। मेरे शोहर का कहना था कि ये कौन है और कहाँ से आया है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन इस वक्त मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरी बीवी बहुत ज्यादा खूबसूरत है। आपको ये बात क्यों समझ नहीं आती कि कोई भी अगर इसके साथ हलाला करने के लिए राजी होगा तो वो इसे तलाक नहीं दे पाएगा। मेरी सास ने कहा कि अगर इतनी खूबसूरत हसीन थी तो फिर तेरे मुंह से तलाक कैसे निकल गई, जाहिल आदमी। फिर क्या जरूरत थी ये सब करने की, और क्या इस तरह हलाला हो जाएगा। वापिस भेज दो इसको और समझ ले कि ये तेरे नसीब में नहीं है। मेरे शोहर ने कहा कि ये मेरे नसीब में है, ये मेरी बीवी बनकर घर में आई है और ऐसे ही रहेगी। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता और मैं इसको वापस नहीं भेज सकता। मैंने इससे 1000 दफा माफी मांगी। मैं बाकी की सारी जिंदगी माफी मांगकर गुजार लूंगा, लेकिन मैं इसको किसी और के लिए नहीं छोड़ सकता। मैं ये नहीं सोच सकता था कि वो किसी और के साथ जिंदगी गुजारे। मेरी सास का कहना था कि मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, और अगर रिश्तेदारों में से किसी को ये बात पता चल गई तब क्या होगा। और मेरे शोहर का कहना था कि रिश्तेदारों में से किसी को भी ये बात पता नहीं चलेगी। हमारे घर वैसे भी ज्यादा लोगों का आना जाना नहीं है, और अगर कोई आएगा भी तो उसको पता नहीं चलेगा। इस लड़के को देखकर वो कभी भी अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि इसके साथ शादी करवाई गई है। हम कहेंगे कि ये नौकर हमने घर में रखा है। मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे। मेरे कदमों तले से जमीन पहले ही निकल चुकी थी। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। क्या मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। मैं अपने घर फोन करना चाहती थी, लेकिन घर में फोन सिर्फ मेरे बाप के पास था। उनको बात बताने का मतलब यही था कि सीधा सीधा कयामत बर्पा कर देना। शायद मैं अपनी माँ से बात करती तो वो मुझे कोई मशवरा देती। मैं काफी दिनों से वापस भी नहीं गई थी, लेकिन मेरे माँ बाप को इस बात की कोई फिक्र ही नहीं होती थी। वो कहते थे कि अपने घर में बैठ जाओ, बार बार आने की जरूरत नहीं है, अब वही घर तुम्हारा है। इसलिए वो मुझसे मिलने के लिए भी आने वाले नहीं थे। मेरी बहन की शादी को 3 साल हो गए थे, लेकिन वो कभी भी उसके घर मिलने के लिए नहीं गए थे। वो खुद भी आती थी, और फिर मेरी शादी को 3 महीने ही नहीं हुए थे, वो मेरे घर क्यों आते। मेरे शोहर ने कहा कि मेरा आखिरी फैसला है। जिस दोस्त से मैंने पहले बात की थी वो ये बात लोगों को उड़ाता फिर रहा है, और मैं वजाहत दे देकर थक गया हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है। वो अपने पास से झूठ बोल रहा है। मैं नहीं चाहता कि मैं अपने दोस्तों यारों में भी बदनाम हो जाऊं। मेरा शोहर कहने लगा, ये सब मेरी बहन की वजह से हुआ है, जिसने अगर 2 बातें सुन ली थी तो बर्दाश्त कर लेती, कम से कम इस मुसीबत पे तो ना होते। मेरी नंद ने तो जवाब देना शुरू कर दिया कि भला इसमें मेरा क्या कसूर है, तुम खुद ही अपने गुस्से पर काबू कर लेते। इकबाल का कहना था कि एक दफा मेरा अपना मसला हल हो जाए, फिर मैं तुम्हारी भी किसी से शादी करवाऊंगा ताकि तुम इस घर से चली जाओ
और उसके बाद मेरी बीवी से कोई भी इस तरह से बात नहीं करेगा। आप लोग क्या चाहते हैं कि मैं बार बार इसको तलाक देता रहूं और बार बार इसके साथ हलाला करता रहूं? ऐसा नहीं होगा। आपको हम दोनों को हमारे हाल पे छोड़ना होगा। बड़े अफसोस की बात है कि मेरे शोहर को असल बात समझ आ रही थी, लेकिन बहुत ही गलत वक्त पे। अब इन बातों का क्या फायदा था, क्योंकि जो वो करने जा रहा था वो भी तो गलत ही था। मैंने कहा कि मैं ये सब नहीं करूंगी। मेरी सास मुझसे ये बात करने के लिए आई तो मैंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि बात को समझने की कोशिश करो। मुझे समझाया और डराया कि मर्द के बगैर औरत की कोई इज्जत नहीं होती। मेरे शोहर ने कह दिया कि अगले दिन ही निकाह करवाएंगे। वो लड़के को ना जाने क्या समझा कर लाया था कि जो वो कहता था लड़का वो ही कर रहा था। वो तो कुछ बोल ही नहीं रहा था। मैं भी चुपचाप बैठी थी। जो कुछ भी हो रहा था वो मेरी मर्जी के खिलाफ हो रहा था। मैं यहाँ से जा भी नहीं सकती थी। मैं तो बिल्कुल बेबस थी। निकाह की रस्म करवा दी गई और मैं तब हैरान हुई जब उस लड़के को मेरे कमरे में भेज दिया गया। वो सामने ही खड़ा था और मैं चुपचाप बैठी थी। वो 2 कदम आगे बढ़ा तो मैंने कहा कि चुप करके वहीं पर बैठ जाओ, कोई जरूरत नहीं मेरे पास आने की। उसने कहा कि मैं तो बस सोफे पर बैठना चाहता था। वो आगे बढ़ा और सोफे पर बैठ गया और अपनी जेब से मोबाइल निकालकर उस पर कोई वीडियो देखने लगा। मैंने उससे पूछा, ये मोबाइल तुम्हें किसने लेकर दिया है? वो कहने लगा कि इकबाल भाई ने लेकर दिया है। वो इसी तरह रोज मेरे कमरे में आता, चुपचाप एक तरफ बैठकर गेम खेलना शुरू कर देता और मैं आराम से सो जाती। एक दिन जब मेरा शोहर घर में दाखिल हुआ तो सबको बता रहा था कि इस लड़के ने परवीन को तलाक दे दी है, हलाला हो गया है, अब सब कुछ बिल्कुल ठीक है। मेरी सास ने कहा कि तुमने पहले भी इद्दत पूरी किए बगैर हलाला करवाया है, कम से कम अब तो इद्दत पूरी करने दो, कोई काम तो शरीयत के मुताबिक कर लो। उसने कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन इस दफा मैंने शोर डाल दिया। मैंने कहा कि ये सब झूठ है, ये जानबूझकर उसको पैसे देकर लाया था, मेरा कोई हलाला नहीं हुआ। आप लोगों ने मुझ पर अजाब नाजिल करना ही था तो कम से कम सही तरीके से तो करवाया होता। मैं दोबारा निकाह करने से इनकारी हो गई। मैंने कहा कि मेरी आखिरत भी खराब हो जाएगी, दुनिया तो आप लोगों ने मेरी खराब कर ही दी है। मेरे शोहर ने कहा कि तुम मुझसे दोबारा निकाह नहीं करोगी, फिर कहाँ जाओगी? मैं तुम्हें बदनाम कर दूंगा और तुम्हारा वो बाप कुछ नहीं कर पाएगा। मैंने कहा कि तुम्हारे गुस्से की वजह से ये मुसीबत आई है और अभी तुम्हें अपने गुस्से पर कोई काबू नहीं है। मैं किस तरह दोबारा से अपनी जिंदगी तुम्हारे हवाले कर सकती हूँ? तुम मुझसे गुनाह करवाना चाहते हो, मैं कभी भी गुनाह नहीं करूंगी। मेरे शोहर और मेरी सास ने जबरदस्ती मेरा हाथ पकड़ा और मैं समझ गई कि वो क्या करना चाहते हैं। क्योंकि मेरे शोहर के हाथ में निकाहनामा था, उन्होंने मुझे मारा पीटा, जबरदस्ती मेरे हाथ से अंगूठा लगवा लिया। उन्होंने मेरी एक ना सुनी, मैं चीखती चिल्लाती रही और जब अंगूठा लग गया तो उसने कहा कि मुबारक हो बेगम साहिबा, अब तुम फिर से मेरी बीवी हो, अब अपनी औकात में रहना। मुझे वहीं पर छोड़कर दोनों बाहर चले गए। मैं काफी देर जमीन पर पड़ी रोती रही। मुझे अपने जिस्म पर काफी सारे जख्म महसूस हो रहे थे। मेरे साथ क्या होने वाला था मैं समझ गई थी। मेरा फोन मुझसे छीन लिया गया था। मैं सोच रही थी कि मेरे माँ बाप खुद भी मुझसे मिलने आ जाएं और मैं उनको बता सकूं कि मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन वो लोग नहीं आ रहे थे। और आज मुझे इस बात पर अफसोस हो रहा था कि उन्होंने बेटियों की शादी करके उनको कूड़े में फेंक दिया है, उनके बारे में कोई खबर ही नहीं लेते थे। आखिर मेरे दिमाग में एक प्लान बन गया। मैंने अपने शोहर को कहा कि मैं उसके साथ रहूंगी। मैंने उसे माफ कर दिया है, मगर वो 1 महीना मेरे करीब नहीं आएगा। मेरा शोहर मेरी बात मान गया। अब वो मेरा बहुत ख्याल करता था, मेरे लिए चीजें भी लेकर आता था। घर वालों ने कहा कि अब इसको कमरे से बाहर निकालो ताकि वो घर के काम करे। मुझे उस घर से भागना था और मुझे मौका नहीं मिल रहा था। 2-3 दफा तो मैं बाल बाल बच गई, लेकिन एक दिन मौका देखकर अपने ही कमरे से भाग गई। भागकर जब घर तक पहुंची तो रात हो गई थी। माँ बाप ने देखा तो हैरान रह गए। मेरे जिस्म पर अभी भी वो निशान थे जो मुझे पहली रात मिले थे। मेरी माँ हैरान रह गई। मैंने चिल्ला चिल्ला कर अपने माँ बाप को सब कुछ बता दिया और वो लोग हैरान रह गए। मेरे बाप ने कहा कि ये सब कुछ बहुत गलत है, ये मैं नहीं होने दूंगा। मैंने कहा कि वो बहुत खतरनाक लोग हैं, वो कुछ भी कर सकता है। बिल आखिर मेरे वालिद साहब मुझे पुलिस के पास ले गए।
मैंने उनको सब कुछ बता दिया, अपने शोहर पर केस किया और एक समझदार इंसान से मशवरा भी लिया। उसने कहा, जबरदस्ती हुई हो या नहीं, लेकिन इस निकाह नामे पर मेरे ही दस्तखत हैं, इसलिए हमें खुला का केस करना होगा। वो तुम्हारे किरदार पर भी उंगलियां उठा सकते हैं, इसलिए खुला का केस करो और कोर्ट में जाकर बस इतना कहना कि मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती। अगर औरत इतना ही कह दे कि मैं इस शख्स के साथ नहीं रहना चाहती, तो शरीयत भी उसका साथ देती है और कानून भी उसकी बात मानता है। औरत को इस्लाम में इतने ज्यादा हकूक दिए गए हैं, लेकिन वो खुद ही अपने हकूक के बारे में नहीं जानती। हमने खुला का केस कर दिया और फिर फैसला मेरे हक में हो गया और उसे मजबूरन मुझे तलाक देनी ही पड़ी। मैं अपने घर में वापस आ गई हूँ। मैं अपने माँ बाप के साथ ही रहती हूँ। अभी भी मैं रातों को जग जाती हूँ, मुझे बुरे ख्वाब आते हैं। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ वो बहुत बुरा हुआ था। जो शख्स मेरा महरम था, उसके साथ मेरी शादी हुई थी, उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। उसने मुझे खुद पर हराम कर लिया और फिर मेरे साथ एक हराम रिश्ता रखा। उसे इस्लाम या माशरे का कोई खौफ नहीं था और मैंने सब कुछ अल्लाह ताला पर छोड़ दिया है और वो ही मेरा बदला उन लोगों से लेंगे। आज इस बात को 1 साल गुजर गया है। मेरे माँ बाप मेरे लिए दूसरा रिश्ता देख रहे हैं। आप सब दुआ कीजिएगा कि इस बार मेरी शादी किसी नेक इंसान से हो और मेरी जिंदगी सुकून से गुजरे।